ऑडियो 6 पुस्तक शिखा और सूत्र की रहस्यमय विवेचना। शीर्षक ब्रह्म सूत्र का प्रयोजन। यज्ञोपवीत का वास्तविक प्रयोजन मन पर शुभ संस्कार जमाना है। आत्मा को ब्रह्मपरायण करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन, साधन, व्रत, अनुष्ठान विभिन्न धर्मों में बताए गए हैं। हिंदू धर्म के ऐसे ही प्रधान साधनों में एक यज्ञोपवीत है। ब्रह्मसूत्र धारण करके लोग ब्रह्म तत्व में परायण हों, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रह्मसूत्र है। यदि उससे प्रेरणा ग्रहण न की जाए तो वह गले में डोरा बांधने से अधिक कुछ नहीं। उपनिषदों में ज्ञान रूपी उपवीत धारण करने पर अधिक जोर दिया गया है। सूत्र धारण का उद्देश्य भी ब्रह्मपरायणता में प्रवृत्ति करना है। यह प्रवृत्ति ही आत्मलाभ कराती है। येन सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगण इव तत्सूत्रं धारयोद्योगी योगतत्त्वं च दर्शिवान् वही ही सूत्रं त्यजेद्विद्वान् योगमुत्तममास्थितः ब्रह्मभावमयं सूत्रं धारयेद्यः सचेतनः धारणत्तस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो न शुचिर्भवेत् सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनां ते वै सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः ज्ञानमेव परं निष्ठा पवित्रं ज्ञानमुत्तमम् अग्निरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा स शिखित युक्ते विद्वान इतरे केशधारिणः। ब्रह्मोपनिषद। जिस ब्रह्मरूपी सूत्र में यह सब विश्व मणियों के समान पिरोया हुआ है, उस सूत्र को यज्ञोपवीत तत्वदर्शियों को धारण करना चाहिए। बाहरी सूत्र की ओर अधिक ध्यान न देकर जो ब्रह्म भाव रूपी सूत्र को धारण करता है वह चैतन्य है। उस ज्ञान रूपी आध्यात्मिक यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए जो कभी अपवित्र नहीं होता। जिनके ज्ञान रूपी शिखा है और निष्ठा रूपी यज्ञोपवीत है, वे ही सच्चे शिखाधारी और सच्चे यज्ञोपवीत धारी हैं। तप के समान दूसरी शिखा नहीं है। जिसके ज्ञान में शिखा है उसे ही विद्वान लोग शिखाधारी कहते हैं, अन्य तो बाल रखाने वाले मात्र हैं। सिख संप्रदाय के धर्म ग्रंथों में ऐसा ही जनेऊ धारण करने पर जोर दिया गया है। केवल मात्र बाहरी जनेऊ से ही काम नहीं चलता। आत्मिक यज्ञोपवीत को धारण करने में ही वास्तविक कल्याण है। मानसिक सद्गुणों का सूत्र धारण किए बिना केवल बाह्य उपकरण मात्र से प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, परंतु आध्यात्मिक साधना करने वाले व्यक्ति बिना बाह्य उपकरण के भी अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। दया कपाह संतोख सुत जत गंठी सत बट्ट एह जनेऊ जीव का हईता पांडे धत वांग एह तुटे नाम मल लगे ना यूं जले न जाए धन्य सो मानस नानका जागल चल्ले पाए। आदि ग्रंथ आसाकीर मंत्र 1। अर्थात हे पंडित, दया रूपी कपास का संतोष रूपी सूत बनावे और सत्य की ऐंठ देकर जत इंद्रिय निग्रह की गांठ लगावे। जीव का यदि ऐसा यज्ञोपवीत आपके पास है तो पहनाओ। इस प्रकार का यज्ञोपवीत न तो टूट सकता है और न मलिन हो सकता है, न जल सकता है, न विनष्ट हो सकता है। वह मनुष्य धन्य है जो ऐसा यज्ञोपवीत गले में पहनता है। पतबिन पूजा सतबिन संजम जतबिन काहे जनेऊ। राम रामकली महल्ला अष्टपदी 1 से 5। अर्थात विश्वास के बिना पूजा, सत्य के बिना संयम और इंद्रिय निग्रह के बिना जनेऊ का क्या महत्व है। अर्थात जनेऊ का महत्व तभी है जब उसके साथ साथ विश्वास, सत्य, संयम आदि आत्मिक गुण भी हों। जो साधक मन संयम की पूर्णता तक पहुंच जाते हैं
उनके लिए कर्मकांडों का प्रयोजन शेष नहीं रह जाता। इसीलिए चतुर्थ आश्रम में जाने पर सन्यासी लोग शिखा, सूत्र, अग्निहोत्र आदि का परित्याग कर देते हैं। ऐसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त एक महात्मा अपने संध्या वंदन न करने का कारण बताते हुए कहते हैं कि हृदकाशे चिदादित्य सर्वदैव प्रकाशते नास्तमेति न चोदेति कथम संध्या मुपास्महे। हृदय आकाश में सदा ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित रहता है। वह सूर्य कभी अस्त नहीं होता न उदय होता है, अतएव संध्या काल ही नहीं आता। फिर संध्या वंदन किस समय करें? मृता मोहमयी माता जातो ज्ञानमय सुतः पातकम सूतकम नित्यम कथम संध्या मुपास्महे। मोह रूपी माता मर गई और ज्ञान रूपी पुत्र पैदा हुआ है, इसीलिए सदा सूतक और पातक लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में संध्या वंदन किस प्रकार करें? आरंभिक अवस्था में सहायक साधनों की आवश्यकता अनिवार्य है। जैसे शुरू के विद्यार्थी के लिए पुस्तक, कॉपी, पट्टी, खरिया आदि नितांत आवश्यक है। इनके बिना उसकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। परंतु कालांतर में वही बालक जब प्रोफेसर हो जाता है तो फिर खरिया, पट्टी आदि की जरूरत नहीं होती। वह शिक्षा उसे पूर्ण रूप से हृदयंगम हो जाती है। इसी प्रकार आत्म साधन में सफलता प्राप्त कर लेने वाले सन्यासी को भी शिक्षा सूत्र की आवश्यकता नहीं होती। शीर्षक: शिखा का महत्व। मस्तिष्क के हृदय की सुरक्षा। मस्तक विद्या के आचार्यों का कथन है कि शिखा का स्थान मस्तिष्क की नाभि है। दूसरे शब्दों में इसे मस्तिष्क का हृदय भी कह सकते हैं। इस केंद्र से उन सूक्ष्म तंतुओं का संचालन होता है जिनका प्रसार समस्त मस्तिष्क में हो रहा है और जिनके बल पर अनेकों मानसिक शक्तियों का पोषण तथा विकास होता है। इस केंद्र स्थान से संबंधित 4 दिशाओं में 5 शक्तियां रहती है। पहली विवेक शक्ति, दूसरी दृढ़ता शक्ति, तीसरी दूरदर्शिता शक्ति, चौथी प्रेम शक्ति और 5वीं संयम शक्ति। इन 5 की जड़ शिखा मूल में है। शिखा मस्तिष्क का हृदय होने तथा 5 महत्वपूर्ण शक्तियों का केंद्र होने के कारण इस स्थान का महत्व शरीर के सब स्थानों से अधिक है। ऐसे मर्म स्थान की सब प्रकार रक्षा की जानी चाहिए। इस स्थान को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखने का सर्वोत्तम तरीका केशाच्छादित रखना है। उस जगह पर बड़े बड़े बाल रहने से उसी प्रकार सुरक्षा हो जाती है जैसे छप्पर या वृक्ष की छाया के नीचे हम सर्दी, गर्मी आदि से अपनी रक्षा कर लेते हैं। बालों में बाहरी प्रभाव को रोकने की शक्ति है। ऊनी कंबल में लपेट देने पर बर्फ बहुत कम गलती है। बाहर की गर्मी को बर्फ तक जाने से रोकती है। इसी प्रकार कंबल बाहर की सर्दी को रोककर जाड़े के दिनों में हमारे शरीर को गर्म रखता है। इसी प्रकार शिखा स्थान पर बाल रहने से बाहरी अनावश्यक सर्दी, गर्मी का प्रभाव नहीं होता और उसकी सुरक्षा सदा बनी रहती है, जिससे उस मर्म स्थान में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो पाता। शीर्षक: मानसिक शक्तियों का पोषण। बाल एक नियत मर्यादा तक बढ़ते हैं, जिसके बाद उनका बढ़ना बंद हो जाता है। बाल कटने पर केशों की जड़ें अपने निकटवर्ती स्थान से रक्त लेकर उसके द्वारा बाल बढ़ाती है। इस दृष्टि से बाल काटने का अर्थ हुआ उस स्थान के रक्त का खर्च। यह सर्वविदित बात है कि जब एक वस्तु को 2 भागों में बांटा जाएगा तो एक नियत सीमा पर पहुंचकर उनका बढ़ना बंद हो जाता है। जब बढ़ना बंद हो गया तो केशों की जड़ों को बाल बढ़ाने के लिए रक्त लेकर खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फलस्वरूप वह बचा हुआ रक्त उन 5 शक्तियों का पोषण करने में खर्च होता है, जिससे उनका पोषण और विकास भली प्रकार होता है, जिससे मनुष्य विवेकशील, दृढ़ स्वभाव, दूरदर्शी, प्रेमी एवं संयमी बनता है। विचारपूर्वक देखा जाए तो यह लाभ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शीर्षक: वासना की कमी। शिखा स्थान के बाल कटवाने से मस्तिष्क की जड़ों में एक प्रकार की हलचल मचती है। यह एक प्रकार की सूक्ष्म खुजली होती है। यह खुजली मस्तिष्क से संबंध वासना तंतुओं में उतर जाती है। फलस्वरूप काम वासना
भड़क उठती है। इसी अनिष्ट से परिचित होने के कारण ऋषि मुनि पंच केश रखते थे। सिर पर जटा, दाढ़ी मूछ, बगल और गुप्त स्थानों के बाल वे लोग रखते थे, जिससे इंद्रियों पर काबू पाने में बड़ी सहायता मिलती है। ब्रह्मचारी भी इसी उपाय का अवलंबन करते हैं। आजकल दाढ़ी मूछ मुड़ाने तथा जल्दी जल्दी बाल कटाने का फैशन चल पड़ा है। इससे इंद्रिय विकार भड़कते हैं और लोग भोग विलास के मार्ग में अवांछनीय उत्तेजना के साथ प्रवृत्त होते हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता जानते हैं कि नपुंसकों की चिकित्सा में गुप्त स्थान के बालों को जल्दी जल्दी बनाते रहने का विधान है, जिससे उत्तेजना की वृद्धि हो। मस्तिष्क में भी बाल काटने से ऐसी ही उत्तेजना होती है। इसीलिए अच्छा तो यह है कि सिर के बाल रखाए जावें, पर शिखा स्थान के बाल तो विशेष रूप से रक्षणीय है, क्योंकि वह मस्तिष्क का हृदय होने से वासना केंद्र भी है। शिखा रखाने से काम वासना संयम में रहती है। शीर्षक तेज की वृद्धि। स्त्रियां लंबे बाल रखती हैं और उनके चेहरे पर एक लावण्य एवं चमक दृष्टिगोचर होती है। पूर्व काल में महापुरुषों एवं देवताओं के चित्र देखने से पता चलता है कि उस समय में पुरुष बाल रखाया करते थे और वे तेजस्वी होते थे। अब भी दाढ़ी मूछ वाले मनुष्यों के चेहरे पर अपेक्षाकृत अधिक तेज दिखाई पड़ता है। यूँ तो सभी स्थान के बालों का इस तेज वृद्धि से संबंध है, पर शिखा स्थान के बालों का संबंध तो विशेष रूप से है। इसीलिए तेजस्विता एवं सौंदर्य को स्थिर रखने के इच्छुकों को शिखा तो अवश्य ही रखानी चाहिए। शीर्षक शक्ति का प्रतिनिधित्व। शक्ति मार्गी साधकों ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों से बताया है कि ब्रह्मरंध्र के शिव हृदय के ऊपर अवस्थित शिखा कृष्णवर्णा भगवती कालिका की प्रतिनिधि है। चाणक्य ने शिखा को हाथ में लेकर अर्थात दुर्गा को साक्षी बनाकर नंद वंश के नाश की प्रतिज्ञा की थी और वह पूरी हुई। शिखा स्पर्श से शक्ति का संचार होता है। ओझा लोग भूत प्रेत भगाने में शिखा शिवा की सहायता प्राप्त करते हैं। शक्ति ग्रंथों में ऐसे अभिवचन भी प्राप्त होते हैं, जैसे चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में दीर्घायुष्ट वाय बलाय वर्चसे शक्तये शिखायै वषट। इन वचनों में शिखा को शक्ति रूपिणी बताया है। ज्वालामुखी पर्वत से सबसे ऊंची शिखर पर जैसे भगवती ज्वाला की अग्नि शिखा के दर्शन होते हैं, वैसे ही शरीर पर्वत के सर्वोच्च स्थान पर शिखा ऊपर की ओर उड़ रही है। शक्ति रूपी शिखा को श्रद्धापूर्वक धारण करने से मनुष्य शक्ति संपन्न बनता है। शीर्षक धर्म ध्वजा। जैसे राष्ट्र का एक ध्वज झंडा होता है, वैसा ही शरीर राष्ट्र का भी एक ध्वज है, जिसे शिखा कहते हैं। यह शिखा किले के सबसे ऊपरी भाग पर सदैव फहराती रहती है। हर किले पर झंडा उड़ता है। जीवात्मा के सुदृढ़ किले ब्रह्मरंध्र के ऊपर भी शिखा ध्वज फहराती रहनी चाहिए। हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू संस्कृति की ध्वजा मस्तक पर स्थायी रूप से धारण करना हिंदुत्व का गौरव है। उस गौरव की रक्षा करना हर हिंदू का धर्म कर्तव्य है। हम सबको शिखा रखानी चाहिए और उसकी सांस्कृतिक महानता में श्रद्धा करनी चाहिए। शीर्षक केंद्रीय सत्ता की रक्षा। हर चीज का एक केंद्र होता है, यह उसका मर्म स्थान कहलाता है। इस केंद्र की बनावट चक्करदार होती है। पृथ्वी के केंद्र उत्तरी ध्रुव हैं। फल जिस स्थान पर डंठल से जुड़ा होता है वह उसका केंद्र है। बालक और माता के शरीर को जोड़ने वाला नाल मूल नाभि केंद्र है। जड़ चैतन्य सभी में एक केंद्र होता है और उसी के ऊपर उसकी सत्ता निर्भर रहती है। मस्तिष्क का केंद्र शिखा स्थल है। इस पर चक्कर जैसी आकृति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। यह केंद्र अदृश्य सत्ताओं के साथ व्यक्ति की चेतना को उसी प्रकार संबंधित करता है जैसे फल और डंठल का संबंध रहता है। इस केंद्रीय सत्ता को किसी प्रकार चोट, सर्दी, गर्मी आदि के कारण हानि न पहुंचे, इसीलिए शिखा रखाना आवश्यक है।
शीर्षक आत्मा का निवास स्थान। योगी लोग बताते हैं कि आत्मा की अखंड ज्योति का प्रधान स्थान मस्तिष्क केंद्र में है। इसी स्थान को सहस्त्रदल कमल एवं ब्रह्मरंध्र कहते हैं। अनाहत ध्वनि इसी स्थान से उत्पन्न होती है। इस्लाम धर्म की पुस्तकों में खुदा का निवास 7वें आसमान पर बताया है। शरीर में सबसे ऊपर 7वां आसमान, यह शिखा केंद्र ही है। सर्वव्यापी परमात्मा का मनुष्य शरीर में जो प्रधान स्थान है वह शिखामूल ही है। इस स्थान पर शिखारूपी मंदिर बनाना ईश्वर प्राप्ति में सहायक होता है। शीर्षक आकाश से जीवन ग्रहण करना। पेड़ में लगी हुई पत्तियां हवा में से प्राणवायु खींचती है। बरगद की जटाएं उसे दिन दिन परिपुष्ट बनाती है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर पर जो बाल हैं वे छिद्रयुक्त हैं और आकाश में से प्राणवायु खींचते हैं, जिससे मस्तिष्क चैतन्य पुष्ट निरोग रहता है। पशु पक्षी अपने शरीर के बालों को खुले और सुरक्षित रखते हैं, फलस्वरूप वे बीमार नहीं पड़ते। मनुष्य अधिक कपड़े लादकर बालों को शुद्ध वायु खींचने से रोकता है, फलस्वरूप बीमार पड़ता है। शरीर में अन्य स्थानों की अपेक्षा सिर के बालों का महत्व अधिक है, क्योंकि मस्तिष्क का पोषण अधिक आवश्यक है। उचित तो यही है कि सारे सिर के बालों को रखाया जाए, पर यदि यह न हो सके तो उस केंद्र स्थान पर जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, शिखा अवश्य रखनी चाहिए। शीर्षक मनोबल की वृद्धि। अनुष्ठान काल में क्षौर कर्म वर्जित है। किसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाल रखाने की प्रथा है। इसके सूक्ष्म कारणों का विचार करने से विदित होता है कि बाल रखाने से मनोबल की वृद्धि होती है, दृढ़ता आती है। उस दृढ़ता के कारण अनुष्ठान करने वाले साधक अपने कार्यक्रम पर दृढ़ रहते हैं और उसे निर्विघ्न पूरा कर लेते हैं। प्रतिज्ञा पालन या किसी को परास्त करने के संकल्प स्वरूप जब बाल रखाए जाते हैं तो मनोबल सतेज रहता है, जिसके कारण संकल्प पूरा होने का मार्ग सुगम हो जाता है। पितृपक्ष में धार्मिक वृत्तियां विशेष रूप से दृढ़ रहें, इसीलिए उन दिनों क्षौर नहीं बनाया जाता। शिखा केशों का केंद्र बिंदु है। मनोबल की निरंतर वृद्धि के लिए कम से कम शिखा स्थान के बाल तो रखाने ही चाहिए। शीर्षक अवसाद से बचाव। प्राचीन समय में जिसे तिरस्कृत, लज्जित, अपमानित करना होता था, उस अपराधी का सिर मुड़ाकर घुमाया जाता था। सिर मुड़ा देने से अध्यात्म शास्त्र के अनुसार मन गिर जाता है, जोश ठंडा पड़ जाता है, नाड़ी तंतु शिथिल पड़ जाते हैं। ऐसा होने से अपराधी का उत्साह ठंडा होकर मन गिर जाता है, जिससे भविष्य में वैसा करने को उसका मन नहीं करता। प्रायश्चित में सिर मुड़ाने का विधान है। किसी स्वजन की मृत्यु हो जाने पर मुंडन कराया जाता है। इसका अर्थ मन को शिथिल करके पाप, अपराध, शोक आदि की भावनाओं को ढीला करना है। यदि अकारण मुंडन कराया जाए तो उत्साह, स्फूर्ति, काम में रुचि आदि की कमी हो जाती है और आलस्य आ घेरता है। केशों के केंद्र शिखा को मुड़ाने से तो यह दोष विशेष रूप से पैदा होते हैं। इसीलिए अवसाद से बचने के लिए हमें शिखा रखानी चाहिए। शीर्षक शिखा प्रधान सिख धर्म। सिख लोग स्वभावतः वीर होते हैं। उनका स्वास्थ्य और शौर्य प्रसिद्ध है। सिखों के धर्म में 5 शिखाएं रखना कर्तव्य है। कुछ लोग कहते हैं शिष्य का अपभ्रंश सिख है, पर कुछ लोगों का कथन है कि उनके धर्म में शिखा का महत्व बहुत अधिक है, इसीलिए सिख नाम रखा गया है। जो भी हो, गुरु नानक तथा अन्य गुरुओं ने अपने अध्यात्म बल से शिखा के असाधारण लाभों को समझकर अपने संप्रदाय वालों को 5 शिखाएं 5 स्थानों के बाल रखाने का आदेश दिया है। शीर्षक ब्रह्म रंध्र की रक्षा। योग शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार सिर पर ब्रह्मरंध्र है और ब्रह्मरंध्र के बराबर सहस्त्रदल कमल में आत्मा का केंद्र स्थान है। यहाँ उच्च सात्विक आध्यात्मिक शक्तियाँ निवास करती हैं। उनकी रक्षा करने के लिए गौखुर की बराबर बाल शिखा रखना योग शास्त्र की दृष्टि से आवश्यक है। इससे आत्मिक उन्नति तथा परमात्मा की प्राप्ति में सहायता मिलती है। शीर्षक धार्मिकता एवं आस्तिकता। शिखा को सिर पर स्थान देने का अर्थ धार्मिकता को स्वीकार करना है।
आस्तिकता का धर्म भावना से प्रधान संबंध है। जब तक मनुष्य धर्म या आस्तिकता को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसे शिखा पर श्रद्धा नहीं होती। किन्हीं विश्वासों और भावनाओं को स्वीकार कर लेने से लोग उसी समूह में प्रविष्ट होते हैं। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू आस्तिकता को स्वीकार करके उसकी दीक्षा एवं स्वीकृति स्वरूप शिखा को धारण किया जाता है। एक विश्वास कायम कर लेने पर ही उस मार्ग पर श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा की वृद्धि से ही मनुष्य सच्चा धार्मिक और आस्तिक बनता है। इस प्रकार शिखा हमें धार्मिक एवं आस्तिक बनाने में सहायता करती है। शीर्षक: अनिष्टकर प्रभावों से रक्षा। बड़ी इमारतों के ऊपरी भाग पर एक लोहे की छड़ खड़ी की जाती है ताकि आकाश की बिजली गिरकर मकान को हानि न पहुंचावे, वरन उस छड़ से होकर नीचे जमीन में चली जावे। शिखा भी उसी प्रकार की एक आध्यात्मिक छड़ है जिसके द्वारा ग्रह नक्षत्रों के तथा अन्य अदृश्य शक्तियों के अनिष्टकर प्रभाव नीचे उतर जाते हैं और शरीर तथा मन को नुकसान नहीं पहुंचाते। शीर्षक: दैवी संदेशों की प्राप्ति। जहां रेडियो यंत्र लगाया जाता है, उस घर के ऊपर एक खंभा खड़ा करते हैं। यह खंभ आकाश में प्रवाहित होने वाली रेडियो तरंगों को पकड़कर रेडियो में पहुंचाता है। वहां सब बातें सुनाई पड़ती है। ईश्वरीय संदेश, दैवी प्रेरणाएं, अदृश्य संकेत शिखा के स्तंभ द्वारा आते हैं और मस्तिष्क रूपी ब्रह्मरंध्र में पहुंचाए जाते हैं। इस प्रकार शिखाधारी मनुष्य दैवी शुभ संदेशों को प्राप्त करता है और धार्मिक मार्ग पर अग्रसर होता जाता है एवं ईश्वरीय सन्निकटता सुगमता पूर्वक प्राप्त कर लेता है। शीर्षक: सद्गति। ईश्वर न करे किसी को कहीं अपरिचित स्थान में दुर्घटना में या किसी अन्य कारण से शरीर त्याग का अवसर आ जाए तो शिखा देखकर उसे हिंदू पहचान लिया जाएगा और या तो उदार हिंदू समाज की ओर से उसकी अंत्येष्टि कर दी जाएगी अथवा सरकारी कानून के अनुसार पुलिस भी उस लावारिश लाश का हिंदू पद्धति से दाह संस्कार करावेगी। इस प्रकार शिखा रखने का एक लाभ यह भी है कि जीवन भर जिन सिद्धांतों पर विश्वास किया है, उन्हीं के अनुसार अंत समय में इसकी अंत्येष्टि भी हो सकती है। इन सब बातों पर विचार करते हुए हर एक विवेकशील व्यक्ति को सिर पर अवश्य शिखा रखानी चाहिए। समाप्त।